जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा। आप लाख प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप सफल नहीं होते हैं, आप सक्सेस नहीं पाते हैं अपने जीवन में। वह क्यों, यह भी आपने समझा कि यह किस वजह से होता है। तो आइए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो दवाइयां हमें फायदा नहीं करती थी, जो हमें लंबे रोग थे, गहरे रोग थे, उनकी जब हम दवाइयां लेते थे तो वह जब दवाइयां फायदा नहीं करती थी और करौली सरकार दरबार आने के बाद में वही दवाइयां फायदा करने लगती हैं, वो क्यों और कैसे, इसका रीजन हम समझेंगे कि यह दवाइयां किन रोगों में और किन लोगों को फायदा करती हैं और किस समय करती है, कितने अंतराल के बाद करती है। तो आइए भक्तों, आज हम समझते हैं करौली सरकार से। ऐसे न जाने कितने रोग हैं, असाध्य रोग हैं, जो कि डॉक्टर भी सही नहीं कर पाता है, कोई साइंस ठीक नहीं कर पाती है। अब होता क्या है, जब ऐसे रोग आदमियों में हो जाते हैं तो वह परेशान रहते हैं, कहें तो जीवन पर्यंत ऐसी पीड़ा का सामना करते रहते हैं, लेकिन उनको फायदा कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसे रोग जिनमें किसी भी दवा का फायदा ना करना, दर्द की दवा खाने के बाद भी दर्द बने रहना, कोई भी रोग ना होने के बावजूद रोगी होने का एहसास होना, आदि ऐसे तमाम लक्षण धैर्य पूर्वक ईश्वरीय चिकित्सा कराते रहने से पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। अब होता क्या है, करौली सरकार बताते हैं, एक लंबे समय तक बीमार मृत पूर्वजों द्वारा आपके शरीर के ऊपर बने रहने के कारण उनकी मृत्यु के समय के रोगों को आपका शरीर उनके तमाम रोगों को अपने अंदरूनी अंगों में ग्रहण कर लेता है। अब यह बात आपको समझनी है जो करौली सरकार ने बताई है। एक लंबे समय तक जब आपके पूर्वज बीमार रहते हैं, वह पूर्वज आपके खानदान के कोई भी हो सकते हैं, तो जो रोग उनमें थे जब वह मरते हैं तो वही रोग आपके ऊपर छोड़कर वह मरते हैं। अपना शरीर जब वह त्यागते हैं तो जो पीड़ा उनको थी, जो रोग उनको थे, वह आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। आपका शरीर उनके तमाम रोगों को अपने अंदरूनी अंगों में ग्रहण कर लेता है, फिर वह आपके शरीर का रोग बन जाता है, जिसे हम असाध्य रोग कहते हैं, जो कि मृत्यु पर्यंत बने रहते हैं और दिन प्रतिदिन रोगों की तीव्रता बढ़ती ही जाती है। यह पूरी तरह से ठीक तो नहीं होते, लेकिन दरबार के सात्विक नियम व विधि अपनाने से इन रोगों का भी बढ़ना तत्काल रुक जाता है। देखिए, अब करौली सरकार हमको बताते हैं कि ऐसे असाध्य रोग जो है वह जड़ से तो नहीं खत्म होते हैं, लेकिन उन रोगों में कमी आने लगती है और वह रोग कम होने लगते हैं। यह होता है दरबार के सात्विक नियम का पालन करने से। अब जब आप दरबार के सात्विक नियमों का पालन करते हैं तो ईश्वरीय चिकित्सा स्वयं आपकी चालू हो जाती है और बाबा भोलेनाथ, बाबा राधा रमण जी मिश्र, करौली सरकार, माँ कामाख्या, गुरु माता सब आपकी चिकित्सा करने लगते हैं और आपको पहले से बेहतर कर देते हैं। अब खाली सात्विक नियम और विधि अपनाने से जो रोग बढ़ रहे थे वह रुक जाते हैं और जो दवाइयां आपको फायदा नहीं कर रही होती हैं, वही दवाइयां आपको फायदा करने लगती हैं। दरबार के अनुसंधान के दौरान यह भी देखने में आया है कि अगर यह असाध्य रोग अपनी शुरुआती अवस्था में होते हैं तो यह भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, जब यह रोगों की शुरुआत होती है, या कहें तो ऐसे रोग जिनका कि अभी तक कोई इलाज नहीं है, जब यह रोग आपके शुरुआती दौर में पनपते हैं, अगर आपको पता चल जाए और आप दरबार आ जाएं, तो यही असाध्य रोग वहीं पर रुककर जड़ से समाप्त हो जाते हैं। यह असाध्य रोग आपके बढ़ने नहीं पाते हैं, वहीं पर रुककर जड़ से खत्म हो जाते हैं।
ऐसा दरबार के अनेकों भक्तों में श्रद्धा और विश्वास की अधिकता के परिणाम के रूप में देखा गया है। आपको पहले भी मालूम है कि यहाँ पर दो विधियां चलती हैं, नमन विधि और हवन विधि। तो अगर आप नमन विधि भी करते हैं और आपके दरबार के प्रति आस्था व श्रद्धा है तो आपको फायदा मिलता है। वही दवाइयां फायदा करती हैं, वही असाध्य रोग दूर होने लगते हैं। अब चूंकि यह बीमारी आपकी इतनी गंभीर है कि आप स्वतः ही नहीं समझ पाते कि यह कौन सी बीमारी है, कहां से आई है, किसने क्या कराया है, जबकि यह तो आपके पूर्वज ही आपके ऊपर छोड़कर गए हैं। वह पूर्वज जिनसे आपको लगाव था, आप जिनके साथ में रह रहे थे, वही पूर्वज अपना पुरानी गंदगी, पुरानी बीमारी आपको सौंप कर जाते हैं। अब यह होता इसलिए है कि जो पूर्वजों की गंदगी है, अब या तो उसकी मुक्ति नहीं हुई है या तो उसका संहार नहीं हुआ है, कुल मिलाकर उसने मुक्ति नहीं पाई है, तो वह अपनी सारी गंदगी आपके ऊपर छोड़कर ऊपर जाता है। कहें तो आपको जीवन भर के लिए बीमार करके जाता है। और आप हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाते हैं जिसमें कि उनको कुछ भी नहीं पता चलता है कि आपके अंदर रोग क्या है, आपके अंदर बीमारी क्या है। अब जब डॉक्टर को पता ही नहीं है कि आपके अंदर बीमारी क्या है तो वह आपको ठीक कैसे करेगा। और जब तक आप समझ पाते हैं कि आपको बीमारी क्या है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप करौली सरकार दरबार आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई इंसान आपकी चिकित्सा नहीं करता है, कोई इंसान आपको दवा नहीं देता है। यहाँ पर ईश्वरीय चिकित्सा होती है। बाबा भोलेनाथ स्वयं आपकी ईश्वरीय चिकित्सा करते हैं और आपको स्वस्थ करते हैं। तो करौली सरकार दरबार जब आप आते हैं तो सबसे पहले तो आपको दरबार के प्रति आस्था रखनी है, श्रद्धा रखनी है और दरबार के प्रति एक विश्वास रखना है। क्योंकि अगर आपको दरबार के प्रति विश्वास नहीं होगा तो आप स्वस्थ नहीं होंगे, वह असाध्य रोग आपके कभी भी खत्म नहीं होंगे, वह वैसे के ही वैसे बने रहेंगे। तो जब भी आप करौली सरकार दरबार आए, आपको या आपके किसी परिचित को ऐसा असाध्य रोग है तो आप पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ में विश्वास लेकर आए कि यहां से हमको सही होकर जाना है और बाबा हमको देखेंगे। बाबा भोलेनाथ, बाबा राधा रमण जी मिश्र, करौली सरकार, गुरु माता मां कामाख्या हमको पूरी तरीके से स्वस्थ करके घर भेजेंगी। यकीन मानिए कि यदि आपको ऐसा विश्वास दरबार के प्रति है तो आपको यह दरबार बहुत जल्द स्वस्थ करके आपको घर भेजता है। तो भक्तों, इसी तरीके का नया वीडियो बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम।